आकाश में हर महीने दो विशेष रातें आती हैं। एक, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, और दूसरी, जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, जिसे अमावस्या कहा जाता है। ये दोनों दिन केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में इनका अत्यंत महत्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों तिथियों को दो बहनों के रूप में क्यों देखा जाता है? आइए, आज हम आपको एक सुंदर, गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा सुनाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिव्य लोक में दो सुंदर बहनें रहती थी। बड़ी बहन पूर्णिमा और छोटी बहन अमावस्या। दोनों अप्सराओं जैसी सुंदर, तेजस्वी और दिव्य थी, पर स्वभाव में थी बिल्कुल भिन्न। पूर्णिमा शांत, सौम्य, करुणामयी और दयालु थी। वह प्रकाश, ज्ञान और समर्पण की प्रतीक मानी जाती थी। वहीं अमावस्या अंतर्मुखी, गंभीर, रहस्यमयी और थोड़ी स्वार्थी थी। वह आत्मनिरीक्षण, तप और रहस्य की प्रतीक बन गई थी। दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी थी, परंतु उनकी प्रकृति में अंतर था। जहाँ पूर्णिमा दूसरों को प्रकाशित करना चाहती थी, वहीं अमावस्या स्वयं के भीतर की गहराइयों को समझना चाहती थी। पूर्णिमा हर बात में पूर्णता चाहती थी। वह दूसरों की सेवा करना, समाज में प्रकाश फैलाना और सत्य का मार्ग दिखाना अपना कर्तव्य मानती थी। उसके स्पर्श मात्र से लोग शांत और निर्मल हो जाते थे। गांव-गांव में उसकी पूजा होती थी। उसकी उपस्थिति को लोग शुभ मानते थे। लोग कहते थे, जिस दिन पूर्णिमा आती है, उस दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण सौंदर्य में दिखाई देता है। यह दिन सच्चे प्रेम, ज्ञान और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। दूसरी ओर अमावस्या को समाज में नकारात्मकता दृष्टि से देखा जाने लगा। लोगों ने उसे अंधकार, अपशकुन और संकट का प्रतीक मान लिया, जबकि वास्तव में आत्म अन्वेषण और ध्यान की गहराई की देवी थी। वह चाहती थी कि लोग बाहरी प्रकाश से हटकर भीतर के प्रकाश को पहचानें, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उसकी गंभीरता और रहस्य को समझ न सके। उसे अकेलापन और तिरस्कार झेलना पड़ा। समय बीतता गया। एक दिन चंद्रदेव ने दोनों बहनों को आमंत्रित किया और कहा, तुम दोनों को हर महीने अपने अपने दिन चुनने होंगे। एक दिन ऐसा होगा जब केवल एक बहन की ऊर्जा संपूर्ण आकाश में फैलेगी। पूर्णिमा ने कहा, मुझे वह दिन चाहिए जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखे और सबको उजाला मिले। अमावस्या चुप रही। वह जानती थी कि लोग उजाले को पसंद करते हैं, अंधकार से डरते हैं। फिर भी उसने कहा, मैं वह दिन लूँगी जब चंद्रमा बिल्कुल अदृश्य होगा। उस दिन मैं लोगों को उनके भीतर के अंधकार से जोड़ूंगी। तब से ही चंद्रदेव ने तय कर दिया कि हर महीने पूर्णिमा की रात होगी जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देगा, और हर महीने अमावस्या की रात होगी जब चंद्रमा अदृश्य रहेगा। चंद्रमा भी इन दोनों बहनों का प्रेमी था। वह चाहता था कि दोनों को बराबर बराबर समय मिले। इसलिए उसने अपनी कलाएं घटानी बढ़ानी शुरू की। वह धीरे धीरे बढ़ता है, अमावस्या के अंधकार से चलकर पूर्णिमा के प्रकाश तक और फिर वापस। इस प्रकार चंद्रमा ने रात्रि के सौंदर्य में सामंजस्य बना दिया। भारत के त्योहारों और व्रतों में इन दोनों तिथियों का विशेष स्थान है। जैसे पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ तिथियां पूर्णिमा को मनाई जाती हैं। इस दिन पूजा, हवन, दान, व्रत और चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। अमावस्या जैसे दीपावली, श्राद्ध, सोमवती अमावस्या, महालय अमावस्या जैसे पर्व इस दिन आते हैं। अमावस्या को ध्यान, आत्मचिंतन और पितृ तर्पण का दिन माना जाता है। समय के साथ लोगों ने समझा कि अंधकार उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश। जैसे कोई दीपक रात में ही चमकता है, वैसे ही जीवन में अमावस्या का अंधकार हमें पूर्णिमा के उजाले का महत्व सिखाता है। पूर्णिमा हमें समाज की सेवा और ज्ञान की रोशनी देती है। अमावस्या हमें आत्ममंथन
और अंतरात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देती है। दोनों बहनें विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्णिमा सिखाती है कि जब तुम दूसरों को रोशनी दोगे तो जीवन में आनंद आएगा। वहीं अमावस्या सिखाती है खुद से जुड़ने का समय लो, भीतर के सवालों को सुनो। हमेशा उजाला अच्छा नहीं होता और हमेशा अंधेरा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधकार भी हमें नई शुरुआत का अवसर देती है। पूर्णिमा और अमावस्या केवल तिथियां नहीं, बल्कि मानव जीवन के दो पहलू हैं। एक और सामाजिक जीवन है जो हमें सेवा और समर्पण सिखाता है, वो पूर्णिमा है। और दूसरी ओर आत्मिक जीवन है जो आत्मनिरीक्षण, मौन और गहराई में उतरने का अवसर देता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही एक पूर्ण जीवन की कुंजी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।